क्या आप जानते हैं किसी इंसान की नाक कितनी लंबी हो सकती है? और क्या आपको पता है कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज लोगों को बेवकूफ बनाती हैं? और तो और क्या आप जानते हैं इंसानों की तरह बंदर भी टकले हो जाते हैं? ऐसे ही और भी अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को देखना एंड तक। नंबर 18, नो डाउट आईफोन फोन्स में अब तक का सबसे महंगा ब्रांड है। लेकिन क्या आप जानते हैं आईफोन को अगर आज से 30 साल पहले मैन्युफैक्चर करा जाता तो ये आज के मुकाबले से और भी ज्यादा महंगा होता। जी हाँ, आपने सही सुना, ये बिल्कुल सच है। दरअसल दोस्तों, आईफोन को मैन्युफैक्चर करने के लिए जिन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है वो 30 साल पहले आज के प्राइस से 1000 गुना ज्यादा महंगे थे, जिस वजह से एक आईफोन को बनाने में $3.36 मिलियन का खर्चा आता। नंबर 17, डोनाल्ड ट्रंप बहुत सी चीजों को लेकर कंट्रोवर्सी में रहते हैं। उन्हीं में से एक है उनका महंगा हेयर स्टाइल। क्या आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बालों को एक बार $70,000 में स्टाइल करवाया था? जी हाँ दोस्तों, आपने जो सुना वो बिल्कुल सच है, जो इंडियन करेंसी में 51 लाख रुपए होते हैं। बट दोस्तों, मेन बात तो ये है कि उसी साल डोनाल्ड ट्रंप ने टैक्स के रूप में सिर्फ $750 यानी 55,000 रुपए दिए थे। नंबर 16, आपने थम्स अप कोल्ड ड्रिंक तो बहुत बार पी होगी, लेकिन क्या आपने कभी इसकी बोतल पे नोटिस किया है कि थम्स अप की स्पेलिंग असल में थम्स अप लिखी हुई होती है? दोस्तों, ये कोई गलती नहीं है। दरअसल इस थम्स अप का लोगो थंब को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए कभी किसी ने इसकी स्पेलिंग पर ध्यान ही नहीं दिया, जबकि कंपनी का पर्पस ड्रिंक को एक नाम देने का था जो यूनिक और आसान दोनों हो, इसीलिए इसे थम्स अप की जगह थम्स अप का नाम दिया गया। वैसे दोनों प्रोनाउंस करते वक्त सिमिलर ही लगते हैं। नंबर 15, कोई भी सामान खरीदते वक्त अक्सर हम कम पैसों में ज्यादा चीजें लेने के बारे में सोचते हैं, जिसके लिए हम सभी अक्सर बड़े दिखने वाले डब्बों और पैकेट्स को खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं हर बड़ी दिखने वाली चीज में सामान ज्यादा नहीं होता है। असल में दोस्तों, कंपनीज अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए अक्सर बड़े बड़े बॉक्सेस बनाती हैं, लेकिन उन्हें अंदर से अक्सर छोटा या खोखला बनाती हैं ताकि सामान उसमें कम ही आए। इसलिए दोस्तों, आप कभी भी किसी चीज को खरीदते हैं तो उसके साइज की बजाय उस पर लिखे वजन के मुताबिक ही खरीदें। नंबर 14, आपने सऊदी अरेबिया के सख्त कानूनों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं एक देश ऐसा भी है जहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हर एक कैदी को छोड़ दिया जाता है? वो देश असल में और कोई नहीं, ब्राजील है। ब्राजील के एक मशहूर किलर ने 70 से भी ज्यादा मर्डर किए थे, लेकिन ब्राजील में 34 साल की सजा काटने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि ब्राजील में ये कानून है कि कोई 30 साल से ज्यादा जेल में नहीं बिता सकता। नंबर 13, दोस्तों, इंसान अक्सर हर बात को जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस रहता है, जिसके लिए वो अक्सर कुछ ना कुछ अजीब चीजें करता रहता है, जैसे खुद ही को फोन करना। आपने भी अक्सर सोचा होगा कि अगर हम खुद को फोन करेंगे तो क्या होगा? दरअसल दोस्तों, अगर आप खुद को ही फोन करेंगे तो आपका कॉल लगेगा ही नहीं। ये करना टेक्निकली इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर आप खुद को कॉल करने की कोशिश करते भी हैं तो आपको कॉल नॉट सेंड जैसा नोटिफिकेशन मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिग्नल्स आपस में क्रैश हो जाते हैं। आप चाहे तो ऐसा ट्राई करके देख सकते हैं। नंबर 12, पोकेमोन हम सभी का फेवरेट कार्टून रहा है, जो आज भी लोगों के बीच बहुत ज्यादा मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसे ही पोकेमोन लवर्स अब जापान में अब पोकेमोन स्टाइल वेडिंग कर सकते हैं। इस स्टाइल की शादी का थीम बिल्कुल पोकेमोन कार्टून की तरह होता है, जहाँ पर पोकेमोन गुडीज भी होते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें इस तरह की वेडिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। नंबर 11, कैफे में बैठकर तो सभी खाना खाते हैं, लेकिन क्या आपने एरोप्लेन वाले फूड कोर्ट के बारे में सुना है? दोस्तों, मैकडोनल्ड ने हाल ही में अपना एक फूड आउटलेट प्लेन के अंदर खोला है, जो कुछ इस तरह से दिखता है। ये एक रिटायर्ड प्लेन है जिसे लोगों के खाने के एक्सपीरियंस को बदलने के लिए ओपन किया गया है। नंबर 10, लायन यानी शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। इसकी वजह शेर की बेइंतहा ताकत और दिलेरी है। क्या आप जानते हैं शेर के नाखून उसके शरीर के पावरफुल पार्ट्स में से एक होते हैं जो किसी भी चीज को आसानी से फाड़ सकते हैं। शेर के ये नाखून और मसल्स इतने पावरफुल होते हैं जो किसी बफेलो यानी भैंस के स्कल को एक ही वार से तोड़ सकते हैं। नंबर 9, दोस्तों, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि हम अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त फोन चलाने में बिता देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं एक सर्वे के मुताबिक जिन लोगों के फोन में जितने ज्यादा नए नए फीचर्स और एप्स होते हैं वो उसे उतना ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बल्कि लोग बाथरूम में भी फोन को कंटिन्यूअसली इस्तेमाल करते हैं। और तो और दोस्तों, एक एवरेज इंसान पूरे दिन में मिनिमम 4 से लेकर मैक्सिमम 16 घंटे तक फोन का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 8,
क्या आपने कभी सोचा है कि हर डेंटिस्ट के क्लिनिक में फिश एक्वेरियम क्यों होता है? असल में दोस्तों, डेंटिस्ट अपने क्लिनिक में एक्वेरियम को डेलिब्रेटली यानी जानबूझकर रखते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी के मुताबिक फिश और पानी देखने से स्ट्रेस रिलीज होता है और एंजाइटी कम हो जाती है, जिससे अल्टीमेटली पेशेंट को ट्रीट करने में आसानी होती है। नंबर 7, विकिपीडिया अपने आप में एक छोटा ग्लोब है जिसमें पूरी दुनिया की जानकारी मौजूद है, बल्कि इसका लोगो भी किसी प्लेनेट की तरह लगता है। क्या आप जानते हैं कि विकिपीडिया पर एक एस्ट्रॉइड का नाम भी रखा गया है? ये एस्ट्रॉइड दरअसल 2008 में डिस्कवर किया गया था, जिसका डायमीटर लगभग 1 किलोमीटर है और इसका पूरा नाम 274301 विकिपीडिया रखा गया है। नंबर 6, आपके साथ अक्सर ऐसा हुआ होगा कि जब आप किसी एनवेलप को चिपका देते हैं, उसके बाद आपको याद आता है कि आपको एनवेलप में कुछ और भी रखना था। ऐसे में एनवेलप को बिना फाड़े दोबारा खोलना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको एनवेलप को बिना फाड़े खोलने की एक ट्रिक बताएंगे। दोस्तों, आपको बस एनवेलप को फ्रीज में लगभग 1 घंटे के लिए रख देना है। जब एनवेलप ठंडा हो जाता है तो उसका ग्लू भी लूज पड़ जाता है, जिसके बाद आप एनवेलप को बिना फाड़े खोल सकते हैं। नंबर 5, नॉर्थ कोरिया के सख्त रूल्स और कानूनों के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं अगर आप नॉर्थ कोरिया में कोई साउथ कोरिया का चैनल या फिर फिल्म देखते हैं तो ऐसा करने के लिए आपको 5 से 15 साल की सजा हो सकती है। इस सजा को काटने के लिए कैदियों को लेबर कैंप्स में डाल दिया जाता है, जो अपने आप में बहुत ही खतरनाक जगह है, इतनी कि कुछ लोग वहाँ से कभी जिंदा भी वापस नहीं आते हैं। नंबर 4, सक्सेसफुल चीजों को तो सभी अप्रिशिएट करते हैं और उन्हें अलग अलग जगह जैसे म्यूजियम में भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं फेल्ड इन्वेंशंस को शोकेस करने के लिए एक फेल्ड म्यूजियम भी है। इस म्यूजियम का नाम म्यूजियम ऑफ फेलियर है, जो मिनीपोलिस मिसियोटा में लोकेटेड है। इस म्यूजियम में आज तक के सभी फेल्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को शोकेस किया गया है। पर क्या आपको लगता है कि इस म्यूजियम का नाम म्यूजियम ऑफ फेलियर होना चाहिए था? क्योंकि मेरे हिसाब से इन्हें फेलियर कहना गलत होगा। आखिरकार इन्हें इन्वेंट करने वाले ने कुछ तो अलग सोचा था। नंबर 3, दोस्तों, इस पूरी दुनिया में बहुत ही अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, जिनके फेशियल फीचर्स ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से बिल्ड होते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी किसी के फेशियल फीचर्स बहुत ही यूनिक और हैरान करने वाले होते हैं, जैसे थॉमस वेडहाउस की ये बड़ी सी नाक। दोस्तों, थॉमस की नाक 19 सेंटीमीटर यानी लगभग 7.5 इंच लंबी थी, जो आज तक की सबसे लंबी नाक वाले इंसान थे। इसके लिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया था। थॉमस असल में सर्कस के अंदर काम करते थे और वो इंग्लैंड के रहने वाले थे। नंबर 1, वक्त के साथ साथ इंसान के बाल गिरने और टकले होने के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इंसानों के अलावा बंदर भी टकले हो जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, जो आपने सुना वो बिल्कुल ही सच है। दरअसल दोस्तों, इंसान का एवोल्यूशन आखिरकार हुआ तो बंदरों से ही है। यही वजह है कि इंसान और बंदरों में बहुत सी सिमिलैरिटीज होती हैं। इसीलिए दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ साथ इंसानों की तरह बंदरों की भी नसें कमजोर हो जाती हैं और वे भी टकले हो जाते हैं।